ब्लैक क्लोवर सीजन 5, सोलो लेवलिंग सीजन 3, जुजुत्सु काइसन का सीजन 3, ब्लीच का फाइनल कोर, बोरुटो का सीजन 2 और टोक्यो रिवेंजर का सीजन 4। इनके साथ साथ बहुत सारी एनिमे सीरीज से रिलेटेड हमें काफी सारी अनाउंसमेंट, ट्रेलर, टीजर और रिलीज डेट भी रिवील की गई हैं इस एनिमे एक्सपो इवेंट के दौरान में, जो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर तुम इनमें से किसी को भी मिस नहीं करना चाहते हो और अपनी फेवरेट एनिमे से रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हो तो एंड तक जरूर बने रहना। बाकी चलो डिटॉक्स वाणी के एपिसोड 1 को जल्दी से शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है चेनसो मैन से, जिसका एक ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि रीजे आर्क जो हमें मूवी इस 26 सितंबर को इंडिया के थिएटर में देखने को मिलने वाली है, उसका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी देखने को मिल चुका है, जिसमें एक्शन है, स्टोरी है, बहुत तगड़ी एनिमेशन है और साथ ही चेनसो मैन की अपनी पर्सनल वाइब यानी कि फैन सर्विस, वो सभी तुम्हें एक ही ट्रेलर में देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं तो पर्सनली इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे हाँ, ट्रेलर से याद आया कि डीमन स्लेयर मूवी जो हमें इस 12 सितंबर को थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है, उससे रिलेटेड भी एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर तुम्हें एनिमेशन की झलक दिखाई जाती है कि किस लेवल की एनिमेशन हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। वैसे वो इससे 10x बेटर ही होने वाली है, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि ये मूवी इंडिया के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है, जिसका ऑफिशियली रन टाइम भी रिवील कर दिया जाता है, जो है 2 hour 35 मिनट, जो एक एवरेज बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा है। तो काफी मजा आने वाला है। इसके बाद अगली है ब्लैक क्लोवर का सीजन 5, जिसका हम पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये फाइनली अनाउंस हो चुकी है और इससे रिलेटेड हमें एक टीजर क्रंचीरोल के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पे भी देखने को मिल जाता है। जहां कमाल की बात यह है कि पहले इसकी कंफर्मेशन 2026 के लिए थी कि हमें 2026 में देखने को मिलेगी, जो क्रंचीरोल ने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रखा था, लेकिन अगले ही दिन वो इसे चेंज करके कमिंग सून कर देते हैं, जिसका मतलब है कि ये 2026 के एंड या फिर 2027 में ही देखने को मिलेगी, जिसके पीछे स्टूडियो पायरेट के ज्यादा बिजी होने का रीजन हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली ब्लैक क्लोवर से पहले स्टूडियो पायरेट ब्लीच के फाइनल कोर यानी कि द क्लैमिटी टाइटल से जो हमें 2026 के लिए कंफर्म कर दिया गया है उसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ऑब्वियसली फाइनल कोर होने वाला है। ऊपर से वो कोशिश पूरी करेंगे कि इसको सक्सेसफुल बना सके, जिसके बाद वो बोरुटो के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं उसका भी सीजन 2 आने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लीच तो हमें देखने को मिलेगी ही, साथ में बोरुटो या फिर ब्लैक क्लोवर में से कोई एक हमें 2026 के एंड तक देखने को मिले और बचा हुआ प्रोजेक्ट हमें 2027 में। अब जो भी देखने को मिले दोनों ही काफी लंबे टाइम के बाद आ रही हैं, तो हमें तो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि फाइनली कंफर्म हुआ यही बहुत है। जिसके बाद अगली है सोलो लेवलिंग सीजन 3, जिसके लिए शायद तुम्हें और भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका सेगमेंट तो था, लेकिन उन्होंने सोलो लेवलिंग सीजन 3 के ऊपर कंफर्मेशन ना देते हुए एक सोलो लेवलिंग का नया गेम जिसका टाइटल कार्मा होने वाला है वो अनाउंस कर दिया है, जिसका मतलब है कि सोलो लेवलिंग सीजन 3 के लिए हमें 2 साल से भी ज्यादा का वेट करना पड़ सकता है, जिसका ऑफिशियल रीजन ये है कि स्टूडियो को रिसेंट टाइम में 1.1 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग की वजह से नहीं था, लेकिन नुकसान उनको बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि हमें जल्दी ही देखने को मिले। अगली है टोक्यो रिवेंजर सीजन 4, जो 2026 के लिए कंफर्म कर दिया गया है विद बॉन्टेन आर्क, जो पूरी टोक्यो रिवेंजर की वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक है, और इसी की वजह से सीजन 3 हमें काफी स्लो पेस देखने को मिला था, क्योंकि वो सीजन 4 के लिए बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली काफी तगड़ा देखने को मिलेगा ये सीजन, जिसके अंदर टाकेमिची और माइकी की राइवलरी नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगी, तो काफी मजा आने वाला है। अगली है विस्टोरिया वर्ल्ड, जिसका सीजन 2 ऑलरेडी प्रोडक्शन में था, जो सीजन 1 खत्म होने के बाद ही अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। अब ये फाइनली 2026 के लिए कंफर्म कर दी गई है। अगली है जुजुत्सु काइसन सीजन 3, जो 2026 के लिए कंफर्म कर दिया गया है, और साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया है कि ये उम्मीद से भी बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की फाइट्स देखने को मिलेगी, और साथ में ये सीजन 2 से तो फार बेटर होने वाला है। तो इसके लिए भी एंटिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी टीजर ट्रेलर नहीं ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि शायद इसके आने में अभी टाइम है। तो ऐसा हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक हमें कोई ना कोई टीजर जरूर देखने को मिल जाएगा। खैर, जोजो बिजार एडवेंचर के सीजन 7 यानी कि पार्ट 7 से रिलेटेड भी हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है, सितंबर 23 के स्पेशल इवेंट में अनाउंस किया जाएगा। अब इसेकाई लवर्स के लिए भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि रीज़ीरो का सीजन 4 अनाउंस हो जाता है और वो 2026 के लिए कंफर्म भी हो जाता है। वहीं हेल्स पैराडाइज का सीजन 2, मुसुको टेंसाई का सीजन 3 से रिलेटेड भी एक ट्रेलर ड्रॉप कर दिया जाता है, जहां
जहां मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही 2026 में देखने को मिलेंगी। जहां हेल्स पैराडाइज तो ऑलरेडी विंटर सीजन के लिए कंफर्म्ड है, लेकिन मुशोको टेंसाई समर सीजन के अराउंड में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है ओशिनोको सीजन 3, ये भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये कब रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट है फ्रीरेन का सीजन 2, ये भी 2026 के लिए कंफर्म हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली ये भी विंटर सीजन में ही देखने को मिले, जिससे रिलेटेड हमें एक ट्रेलर भी देखने को मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। एंड इसके बाद अगली है फायर फोर्स सीजन 3 का पार्ट 2, जो हमें अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगा। जिसके बाद माय हीरो एकेडमिया विजिलेंट सीरीज का भी सीजन 2 अनाउंस हो चुका है और ये भी 2026 में ही देखने को मिलेगी। साथ ही एक न्यू एनिमे सीरीज भी अनाउंस हो चुकी है जो है गोस्ट इन द सेल, जिससे रिलेटेड एक टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, तो तुम इसे भी चेकआउट कर सकते हो। जिसके बाद अगली है साइबरपंक एज रनर, जिसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, लेकिन डेविड रिटर्न नहीं करने वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है और ये ट्रेलर में भी कंफर्म कर दिया जाता है। तो सीरीज आखिर किसको फॉलो करेगी? तो देखो, सीरीज 10 एपिसोड में एक न्यू रिवेंज स्टोरी को फॉलो करेगी, क्योंकि साइबरपंक एज रनर के अंदर जो हमें सिटी दिखाई जाती है वो अभी भी सो नहीं रही है, तो अभी भी उसमें बहुत चीजें हो रही हैं, वो हमें सीजन 2 में होते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो ये हो सकता है कि 2027 में देखने को मिले। और हाँ, इसके ऊपर भी स्टूडियो ट्रिगर ही काम करने वाला है, जस्ट लाइक प्रीवियस सीजन। नेक्स्ट है गोटेड इसेकाई मानवा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, इसका भी सीजन 2 अनाउंस हो चुका है। जबकि सीजन 1 की एनिमेशन तो इतनी अच्छी थी नहीं, तो होप करते हैं सीजन 2 की एनिमेशन इससे थोड़ी बेटर हो, क्योंकि सीजन 2 के अंदर कहानी और भी ज्यादा बढ़िया होती चली जाती है। खैर, इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल की एक मूवी कंफर्म हो चुकी है, ये भी हमें 2026 के अंदर देखने को मिल सकती है। का डायलॉग कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, जो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार से बिलोंग करता है, और इसका भी रीमेक वर्जन अनाउंस हो चुका है, जो हमें 2026 में देखने को मिलेगी। और साथ ही में रोस्टर फाइटर भी 2026 में देखने को मिलेगी। अब एक रोम कॉम जिसके बारे में शायद मेरे से कमेंट करके बहुत बार पूछा गया है, एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन, जिसका सीजन 2 2026 के अप्रैल के लिए कंफर्म कर दिया गया है। डेंजर इन माय हार्ट की एक मूवी भी अनाउंस कर दी गई है, जो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही देखने को मिलेगी। अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 3, डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म, यू एंड आई आर पोलर अपोजिट्स, ये तीनों एनिमे सीरीज भी 2026 के लिए कंफर्म कर दी गई हैं। जिसके साथ डिटॉक्स वानी के एनिमे समाचार में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोर अपडेट्स और एनिमे से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।